स्टार्ट करूं अंकिता? साउंड आ रही है? अंकिता, मुझे आपकी साउंड नहीं आ रही है। आपकी साउंड नहीं आ रही अंकिता। यस आ रही यस, है आ दीदी, गई। आपकी आवाज ठीक, आ आ रही है। गई है। ठीक है, ठीक है। मैम माँ आप सरस्वती के चरणों में शत वंदन करते हुए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उपस्थित विद्यालय की सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को मैं सादर वंदन करती हूँ। अभिनंदन कर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। आज हम सभी पूरे भारतवासी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही चाव के साथ मनाने लगे हैं। यह हमारा एक 22 सितंबर 2014 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको मान्यता दिलाई और तब से लगातार 2015 से 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस दिवस की, इस डेट की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ही जो सूर्य है वह सबसे पहले निकलता है और सूर्यास्त सबसे बाद में होता है आज के दिन। तो इसके पीछे छुपी हुई प्रेरणा यही है कि हम सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अपने जीवन को इतना ही लंबा स्वस्थ रह करके समाज के लिए जिए। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हम सभी अपने अपने जीवन की सार्थकता को खोजें। जैसा कि आपको पता है, योग कोई आज की पद्धति नहीं है। वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनि इसकी साधना करते आ रहे थे और इसके महत्व को हमारे वेदों में इस चीज को महर्षि सिखाया, बताया और आज पूरा विश्व इसकी महत्ता को मान रहा है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अति आवश्यक है। योग का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, एकात्मकता, पर इसके बहुत वैज्ञानिक फायदे हैं और कहते हैं अगर आपको अपना स्वस्थ जीवन रखना है, दीर्घायु जीना है, तो अभी इस उम्र में नहीं, बचपन से ही योग प्रारंभ कर देना चाहिए। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये देख करके कि हमारे विद्यालय में इसकी महत्ता को समझा गया, देखा गया और हम लोग प्राथमिक कक्षाओं से ही इस योग को सिखा रहे हैं। जैसा इस समय कोविड की लहर चल रही है, तो हमारे डॉक्टर्स ने भी योग को माना और जिसको भी कोरोना हुआ उसको डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करनी है और भी बहुत छोटे छोटे योग थे जो हमारे कोविड के लिए बहुत जरूरी थे। यानी कि हमारी यह पद्धति केवल योग नहीं है, ये हमारे शरीर की एक दवा है। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा चित्त स्वस्थ होता है, तो हमारे हर कार्य में मन लगता है। और कहते हैं ना, पैसा काम नहीं आता, केवल आपका स्वास्थ्य ही आपको आगे ले जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी आज के दिन
कि हमें केवल 21 जून को योग दिवस नहीं मनाना है, हमें अपने हर दिन योग दिवस को मनाना है और अपनी जीवन प्रणाली में, अपनी दिनचर्या में, नहीं तो नहीं, मैं आपसे एक ही संकल्प चाहूंगी कि कम से कम 15 मिनट तो योग के लिए निकालें, आधा घंटा तो योग के लिए निकालें। हम हर काम करते हैं जरूरी समझ करके, पर हम योग क्यों नहीं करते? प्राणायाम ही कर लें हम। मानसिक संतुलन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आजकल ये कितना जरूरी है, हम सभी समझ रहे हैं। डिप्रेशन की बहुत सारे लोगों में प्रबल प्रवृत्ति होती चली जा रही है और इसको दूर करने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, केवल योगासन करना। तो बच्चों, मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी कि आपको मॉर्निंग में उठ करके, अभी हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, योग तो आप कहीं पे भी कर सकती हैं, आपके पास छोटी सी जगह, आप छोटी जगह में कर सकते हैं। तो आज से आप मेरे संग एक संकल्प लेंगी कि आप अपने डेली रूटीन में योगाभ्यास करेंगे और इसको अपने मम्मी पापा को भी करवाएंगे, क्योंकि आजकल आप सुन रहे हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और वो कैसे बढ़ती है? योग करने से। बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं मार्केट में, हम लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, ये विटामिन खाएं और इस तरह के फ्रूट्स लें, पर इसके साथ में योग हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये प्रूव हो चुका है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि योग हमारे शरीर को हर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और आपको इस साल की थीम पता है? योग एट होम एंड विथ योर फैमिली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी थीम दी है, योग एट होम एंड विथ योर फैमिली, यानी घर पर रह करके अपने परिवारजनों के साथ योग करना है। 2021 की यह थीम रही है और हम सभी कर रहे हैं, आपको भी करना है। केवल आज के दिन ये संकल्प नहीं है, प्रति वर्ष के लिए है, प्रति दिन के लिए है, प्रति सप्ताह के लिए है। तो इसी, बहुत ज्यादा समय न लेते हो, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि समय निकाल करके इस दिवस को बहुत ही अच्छे से विद्यालय ने मनाया और हम आगे भी इसी तरीके से इसको सुचारू चलाते रहेंगे और अपने देश के भविष्य को स्वस्थ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, सबल बनाएंगे, पुष्ट बनाएंगे। पुनः बहुत बहुत साधुवाद सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और मस्त रहना है और खूब पढ़ाई करनी है। हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना है, हमें अपने गोल से नहीं भटकना है, पर साथ में कुछ क्रियाओं के द्वारा मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज के योग दिवस पे हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को भी धन्यवाद जो इस योग दिवस पे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकिता, बहुत अच्छे से आपने सारा मैनेज करा। सभी टीचर्स को देख के अच्छा लग रहा है बहुत। आप लोग और हम सभी, हमारे परिवारीजन स्वस्थ रहें, ये ईश्वर से कामना जरूर करनी है। और बस मिलकर पूरे सकारात्मक सोच के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से हम खिलखिलाएंगे, गुनगुनाएंगे और इस कोरोना को हराएंगे। धन्यवाद।